And good morning students, once again welcome back for your next class. In the last video we have discussed regarding applications of Coulage law and the numericals related to that. आज का टॉपिक जो है हमारा that is Faraday's law of electricity. Faraday's law of electrolysis. देखिए, you have already studied the term electrolysis. Electrolysis क्या है? Electrolysis is the process of carrying the electric current, या ये कह लीजिए करंट पास करना in an aqueous solution or the solution in the fused state. अगर आपको याद हो फिजिक्स में भी आपने ये चीज पढ़ी है, Faraday's law of electricity आपने फिजिक्स में भी पढ़े हैं. Relating to that only we are going to deal today. In chemistry we are going to deal with the two laws of Faraday. Faraday's first law of electrolysis and Faraday's second law of electrolysis. Majorly तो हमारे पास जो यूज में आएगा that is Faraday's first law of electrolysis. चलिए डिस्कस करते हैं Faraday's first law of electrolysis. हाँ जी, Faraday's first law of electrolysis क्या कहता है? This law states that कि कोई भी सब्सटेंस, ये लॉ क्या कहता है? कोई भी सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोड पे या तो लिबरेट होता है या डिपॉजिट होता है. एनी ऑफ द सब्सटेंस व्हिच गेट लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज. क्या कहने का मतलब है? ये लॉ कह रहा है कि जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उतनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज के जितना इलेक्ट्रोलाइट में से पास हुआ है. दैट मींस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज व्हिच इज कैरिड बाय द इलेक्ट्रोलाइट. देखिए, वी नो दैट क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल्स टू I into T. फिजिक्स में हमने ये चीज पढ़ी है. क्वांटिटी ऑफ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? I into D, करंट इनटू टाइम टेकन. यही कह लीजिए करंट टाइम टेकन टू फ्लो द पर्टिकुलर करंट दैट इज चार्ज. इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करें तो दैट मींस W is directly proportional to I into T. W is directly proportional to the product of current into time. अब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे. We would place that constant and that constant is Z. तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया? Z into I into T. दोबारा देखते हैं Faraday's first law of electrolysis. ये लॉ क्या कहता है? कोई भी इलेक्ट्रोड पे या ये कह लीजिए किसी भी इलेक्ट्रोड पे कोई भी सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या वहां से लिबरेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज. क्वांटिटी ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. And we know that charge is equals to I into T, current into time. तो हमने यहाँ पे चार्ज का फॉर्मूला पुट कर दिया. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे दैट इज एक कांस्टेंट लगाएंगे दैट कांस्टेंट इज Z. और Z को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. Z को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं. अगर हमें कोई ये बोले कि आप Z को डिफाइन कीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन कीजिए, तो कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, हमें पता है W is equals to Z into I into T. मैं कहती हूँ if the current flowing through the conductor is I is equals to 1 ampere and time taken is 1 second. ठीक है, मैंने क्या बोला? करंट कितना पास किया? 1 एम्पेयर. कितने सेकंड में? 1 सेकंड में. तो क्या हो जाएगा? W is equals to Z into 1 into 1. That means W is equals to Z. Z किसके इक्वल हो जाएगा? W. तो हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड. Z किसके इक्वल आया है? W की इक्वल. W क्या था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड. तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे?
Z को हम डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और liberated at any electrode on passing current of 1 ampere for 1 second। ठीक है, 1 एम्पेयर 1 सेकेंड में पास हो रहा है थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। एक इलेक्ट्रोलाइट से 1 एम्पेयर करंट अगर 1 सेकेंड में पास हो रहा है तो जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इकट्ठा हुआ वो किसकी इक्वल है, Z। या ये कह लीजिए Z किसकी इक्वल है, जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 एम्पेयर करंट 1 सेकेंड में पास करने पे डिपॉजिट हुआ है। अगर आपको याद हो, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, है ना। कूलम होता है एम्पेयर सेकेंड। 1 कूलम किसके इक्वल होता है, 1 एम्पेयर सेकेंड। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज पास करने पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से, यानी ये कह लीजिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलम चार्ज पास करने पे जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। 1 कूलम चार्ज पास करने पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड, डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रोड पे, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है जी, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, द टॉपिक इज फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे भी क्या है, फैराडे इज आल्सो द यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का एक यूनिट जो आपने पढ़ा हुआ है दैट इज कूलम, द सेकंड यूनिट ऑफ चार्ज इज फैराडे। तो वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, 1 फैराडे is equals to quantity of charge carried by 1 mole of electrons। 1 फैराडे किस चीज की इक्वल है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज, या चार्ज की जगह भी आप लिखो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट वुड बी द मोर सुटेबल टर्म। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिस तरह से आपने बाकी वैल्यूज, जैसे आपने +1 में प्लैंक्स कांस्टेंट इसकी वैल्यू याद की थी, या और ये कांस्टेंट्स की वैल्यू हमने जो याद करी है, इन द सेम वे यू हैव टू लर्न द वैल्यू ऑफ 1 फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम पर मोल। 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम पर मोल। ये वैल्यू फिक्स है, ये आपको याद रखनी है। पर देखिए ये वैल्यू आई कैसे, 1 फैराडे किसकी इक्वल है, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी कर रहे हैं उसका जो चार्ज है दैट इज इक्वल्स टू 1 फैराडे। किसी भी चीज, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 मोल, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 मोल, किसी भी चीज के 1 मोल किसके इक्वल होता है, एवोगैड्रो नंबर। तो दैट मींस हम ये बात बोल सकते हैं 6.022 into 10⁻23 कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 1 मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एवोगैड्रो नंबर जितने, दैट मींस 6.022 into 10⁻23। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 1 मोल मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन मींस इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.6 into 10⁻19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स में कितना होगा,
बार बार बोल रही हूँ, दोबारा सुनो। 1 फैराडे किसके इक्वल है? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल कितनी इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं? 1 फैराडे। वो 1 फैराडे कूलम के टर्म्स में किसके इक्वल है? 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 1 मोल हमें पता है एवोगैड्रो नंबर के इक्वल, तो दैट मींस 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट इज 6.022 into 10⁻23। अब आपसे ये पूछा जाए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितने कूलम चार्ज है? 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स पे कितने कूलम चार्ज है? तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है एवोगैड्रो नंबर जितने इलेक्ट्रॉन्स में, मतलब 6.022 into 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज है? तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 into 10⁻19। इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आपको इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज पता लग जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 96472 कूलम पर मोल। एग्जैक्ट वैल्यू जो 1 फैराडे की होती है दैट, देखिए ये चीज इसके इक्वल है और ये सारी चीज किसके इक्वल है? इसके। तो हम ये बात बोल सकते हैं 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 6.022 into 10⁻23 into 1.6 into 10⁻19 कूलम। इस चीज को सॉल्व करते हैं, इतनी वैल्यू आती है। इसी को राउंड ऑफ करके अब सोचेंगे कि मैम ये राउंड ऑफ कैसे हो गया, दैट इज नन ऑफ योर कंसर्न, इतनी डिटेल में हमने नहीं जाना। हम ये भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम एनसीईआरटी ने हमें ये चीज के लिए फिक्स किया हुआ है दैट यू हैव टू यूज दिस वैल्यू 96500 कूलम, जिसको हमने अप्रोक्सीमेट किसके इक्वल लिया है? 96500 कूलम। अगर वैसे सोचा जाए तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। बट इतनी डिटेल में जाना कि इस वैल्यू को क्यों कंसीडर किया गया है, हालांकि एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास है, दैट इज जस्ट टू मेक द कैलकुलेशंस इजियर इन योर न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको ये बोल दिया जाए कि पर्टिकुलर चार्ज है, इतनी क्वांटिटी ऑफ चार्ज ने कितना मास डिपॉजिट किया है, कितना मास उस सब्सटेंस का लिबरेट किया, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए हम कैलकुलेट करते हैं फॉर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं बोल रही हूं n, या इससे पहले एक और चीज, इससे पहले एक और चीज बोलिए, 1 कूलम, स्पेशल नोट फॉर यू, 1 कूलम इज इक्वल्स टू NF। 1 कूलम इज इक्वल्स टू NF, ठीक है जी। या अभी फर्दर आगे जाके बताऊंगी ये n का मतलब क्या है। चलिए फर्दर बात करते हैं। फॉर n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये n और वो n सेम नहीं है। अभी यहाँ पे ये वाला n आपको नहीं बताया गया है। n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए अगर आपने ये निकालना हो कि n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अगर पर्टिकुलर कूलम ऑफ चार्ज सप्लाई किया जाता तो कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट कर रहे हैं, हम लेट कर लेते हैं। लेट n into 96500 कूलम, है ना, कूलम की बात हो रही है, NF, क्या पता सेम ही हो। और यहाँ पे तो n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अभी ध्यान रखना, अभी मैंने आपको ये चीज क्लियर नहीं की, यहाँ पे ये वाला n क्या है? n into 96500 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट m ग्राम ऑफ सब्सटेंस। मैं आपसे क्या कह रही हूं कि अगर इतना चार्ज सप्लाई किया जाता है तो इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। वही अगर मैं बोलूं कि अगर 1 कूलम चार्ज सप्लाई किया जाए तो कितना मास डिपॉजिट होगा? m अपॉन n into 96500 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा अगर 1 कूलम चार्ज। देखिए यहाँ पे n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। कोई भी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, उसमें जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। या इन द वेरी सिंपल टर्म्स आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे n क्या है? जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है उसकी वैलेंसी। अगर सिल्वर है तो उसकी वैलेंसी 1 है तो n की वैल्यू 1 होगी।
जिंक डिपॉजिट या लिबरेट हो रहा है तो जिंक की वैलेंसी 2 है तो n की वैल्यू 2 होगी। अब कॉपर है, कॉपर की वैलेंसी 1 भी होती है और 2 भी होती है। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट में कॉपर की वैलेंसी क्या होती है, +2 चार्ज होता है, तो वैलेंसी होगी वहां पे 2। तो इट डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन। तभी आपको इनडायरेक्ट वे में, एक्चुअली में n क्या होती है, वैलेंसी। एक्चुअली में आपका n क्या है, वैलेंसी। लेकिन उस चीज को इजीली आप रिलेट कर सके तो मैंने आपको एक क्रैमिक पार्ट ऑफ वे से ये बात बोल दी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे आपने n की वैल्यू वो लिखनी है। ठीक है जी। चलिए, एक चीज तो आप ये दिमाग में रखिए कि 1 कूलम इज इक्वल्स टू दिस। कहते तो एक तरफ साइड लिख के लिख देती हूँ, एक साइड पे लिख लेते हैं। हमने क्या लिखा, हमें पता है कि 1 कूलम चार्ज सप्लाई करते हैं तो इतना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। ठीक है जी। चलिए आगे बात करिए। 1 कूलम ऑफ चार्ज, बट 1 कूलम ऑफ चार्ज डिपॉजिट Z ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ये क्या बात बनी? अभी तो हमने ये कहा था कि 1 कूलम इतना डिपॉजिट कर रहा, अब ये Z ग्राम कहां से आ गया? देखिए ये Z ग्राम कहां से आया। हमने एक फॉर्मूला किया था W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। मैंने आपको बोला था कि जब आपका करंट 1 एम्पेयर पास हो 1 सेकेंड में, ये I इंटू टी क्या है, क्यों, मतलब क्वांटिटी ऑफ चार्ज, मतलब I इंटू टी इज 1 इंटू 1 एम्पेयर सेकेंड, 1 एम्पेयर सेकेंड, एंड 1 एम्पेयर सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 कूलम। इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग W किसकी इक्वल था, Z। तो बात तो वही है ना कि 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट करते तो W ग्राम डिपॉजिट होता है या फिर Z ग्राम डिपॉजिट होता है। बात तो वही बनी। ठीक है जी। ये कहां से आया कि Z ग्राम कैसे, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी। आई इंटू टी हमें पता क्या होता है, Q, क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अगर करंट 1 एम्पेयर है, टाइम 1 सेकेंड है, तो I इंटू टी कितना हो गया, 1 एम्पेयर सेकेंड, which is equals to 1 कूलम। तो W किसके इक्वल हो गया, Z। तो दैट मींस 1 कूलम चार्ज डिपॉजिट करने पे Z ग्राम ऑफ सब्सटेंस भी डिपॉजिट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग therefore 1 कूलम डिपॉजिट Z ग्राम ऑफ सब्सटेंस। यहाँ पे इतने ग्राम ऑफ सब्सटेंस, वहां पे Z ग्राम ऑफ सब्सटेंस। इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 2। दोनों में 1 कूलम इसके इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों चीजें भी इक्वल हुई। इसको ऐसे लिखा जा सकता है Z इज इक्वल्स टू M अपॉन N इंटू 96500। तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया, M अपॉन N इंटू 96500। इस चीज को हम लिखते हैं इक्वल E अपॉन 96500। ये E किसको लिखा है, M अपॉन N, M अपॉन N। दिस इज इक्विवेलेंट मास, E इज इक्विवेलेंट मास। ठीक है जी। M क्या है, एटॉमिक मास, N मैंने आपको बोला था अभी क्या है, वैलेंसी। ठीक है जी। तो दैट मीन्स आपका एक्चुअली में फॉर्मूला क्या है, Z इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी इंटू 96500। मतलब एक चीज को लिखने के 3 तरीके हो गए, बात वही है। ठीक है जी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर Z का फॉर्मूला ये है तो इसका मतलब जो हमने फैराडेस फर्स्ट लॉ किया है, W इज इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी, तो वहां पे अगर Z का फॉर्मूला डालें M अपॉन N 96500 इंटू आई इंटू टी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, this is all about Faraday's first law of electrolysis. Next we are going to discuss Faraday's second law of electrolysis.
जिसको हमने डिटेल में नहीं करना है, उसमें आपको सिर्फ इतना है कि अगर आपके पास दो सॉल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट 1, इसमें इलेक्ट्रोलाइट 2, दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम पास करते हैं, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी जो पास हो रही है और यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है दैट इज सेम। अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, लेट इट बी 1 कूलम, इधर भी 1 कूलम, इधर भी 1 कूलम, तो ये कह रहा है सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है कि जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस किसी भी इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास के। क्या बोला, व्हाट इज फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, कि यहाँ पे अगर हमारे पास दो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में अगर हम सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं तो उन इलेक्ट्रोड्स पे, उन पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड्स पे जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट मास के। दैट मींस अगर इलेक्ट्रोलाइट 1 के लिए W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E1 और इसके लिए W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E2। ठीक है जी, सिर्फ इस चीज को रिलेट करते हुए हम क्या बोल सकते हैं, W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू E1 अपॉन E2। क्यों, अगर आप कोई भी कांस्टेंट लगाओगे तो वो कांस्टेंट क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सिर्फ आपके पास इतना ही, इसको आपने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। डिटेल में हमारे पास सिर्फ क्या है, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सो दिस वाज ऑल अबाउट फैराडे's फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। In the next video, we will discuss the numerical relating to Faraday's law of electrolysis. Till then, thank you so much. Keep studying.